इंडिया के स्पेस जर्नी शुरू हुआ था 1975 में अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्टा के लॉन्च के साथ। यह सैटेलाइट सोवियत यूनियन के कोलैबोरेशन से लॉन्च किया गया था और इसने इंडिया के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक नया चैप्टर शुरू किया। यह शुरुआत थी एक एम्बिशियस प्रोग्राम की जो स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहता था नेशनल डेवलपमेंट के लिए। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना और स्पेस टेक्नोलॉजी को देश के विकास में इंटीग्रेट करना। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो देश के दूर दराज के एरियाज को कनेक्ट करते हैं, उन्होंने रूरल और अर्बन एरियाज के बीच कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सैटेलाइट्स टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और इंटरनेट सर्विसेज को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। से लेकर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जो वेदर पैटर्न्स और नेचुरल रिसोर्सेज को मॉनिटर करते हैं, ये सैटेलाइट्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी क्रिटिकल डेटा प्रोवाइड करते हैं। इन सैटेलाइट्स की मदद से हम क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम हमेशा से ही स्पेस का यूज ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए करने को डेडिकेटेड रहा है। यह प्रोग्राम हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस कर रहा है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या ISRO इन अचीवमेंट्स के पीछे की ड्राइविंग फोर्स कंटिन्यूअसली बाउंड्रीज को पुश करती रही है और लिमिटेड बजट में रिमार्केबल फीट्स अचीव किए हैं। ISRO ने अपने इनोवेटिव टेक्निक्स और एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट के जरिए कई माइलस्टोन्स हासिल किए हैं। ISRO की सक्सेस का राज है उसका इनोवेटिव अप्रोच, कॉस्ट इफेक्टिव इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस और डेडिकेशन ऑफ इट्स साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स। ये साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स टायरलेसली काम करते हैं ताकि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। इंडिया स्पेस प्रोग्राम ने पूरी दुनिया में अपने फ्रुगैलिटी और एफिशिएंसी के लिए रिकॉग्निशन हासिल की है। यह प्रोग्राम हाई क्वालिटी रिजल्ट्स डिलीवर करता है, वो भी बहुत कम खर्च में, जो इसे यूनिक बनाता है। द मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान जो 2013 में लॉन्च हुआ था, इसका एक एग्जाम्पल है। ये मिशन इंडिया के लिए एक मेजर माइलस्टोन था और इसने ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में इंडिया की कैपेबिलिटीज को साबित किया। ये मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने वाला पहला मिशन था। चांद के लिए इंडिया के फैसिनेशन की वजह से सदियों से चांद ने भारतीयों की कल्पना को मोहित किया है। यह फैसिनेशन केवल कविताओं और कहानियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण में भी झलकता है। इसी फैसिनेशन ने चंद्रयान प्रोग्राम की शुरुआत की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO ने इस महत्वाकांक्षी मिशन को शुरू किया, जो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। चंद्रयान 1 जो 2008 में लॉन्च हुआ था, इंडिया का लूनर एक्सप्लोरेशन में पहला प्रयास था। यह मिशन भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने देश को ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। यह मिशन अपने साथ बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर गया था चांद के ऑर्बिट करने के लिए और उसकी सरफेस और कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए। इन उपकरणों ने चांद की सतह और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा किया। चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी कॉन्फर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द लूनर सरफेस। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी और चांद पर पानी की संभावनाओं को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दिया। इस ग्राउंड ब्रेकिंग फाइंडिंग ने चांद के बारे में हमारी समझ को बदल दिया और फ्यूचर लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए नए रास्ते खोल दिए। इसने न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चांद पर अनुसंधान के नए द्वार खोले। चंद्रयान 2, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, का एम था अपने प्रेडिसेसर की सक्सेसेस को आगे बढ़ाना। इस मिशन का उद्देश्य चांद की सतह पर और अधिक गहराई से अध्ययन करना और नई जानकारियां जुटाना था। इस मिशन में एक ऑर्बिटर, विक्रम नाम का एक लैंडर और प्राज्ञान नाम का एक रोवर शामिल था।
जो चांद्रयान 1 से एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल लीप को दर्शाता है। यह मिशन भारत की तकनीकी क्षमताओं का प्रमाण था और अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नई ऊंचाई को छूने का प्रयास था। जबकि चांद्रयान 2 ऑर्बिटर चांद का चक्कर लगाना जारी रखे हुए है और वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड कर रहा है, विक्रम लैंडर को अपने डिसेंट के दौरान डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा और अनफॉर्चुनेटली वह लूनर सरफेस पर क्रैश लैंड हो गया। इस असफलता के बावजूद ऑर्बिटर ने चांद के बारे में महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करना जारी रखा। इस सेटबैक के बावजूद मिशन ने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस और डेटा प्रोवाइड किया, जिससे फ्यूचर अटेम्प्ट्स के लिए रास्ता साफ हुआ। इस मिशन ने आईएसआरओ को महत्वपूर्ण सबक सिखाए और भविष्य के मिशनों के लिए एक चांद्रयान 3 लूनर लैंडिंग टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए इंडिया के अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। यह मिशन पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखने और स्पेस एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने की भावना का प्रमाण है। चांद्रयान 2 से मिले वैल्यूएबल लेसन्स को ध्यान में रखते हुए आईएसआरओ ने चांद्रयान 3 के डिजाइन और सिस्टम्स को मेटिकुलसली रिफाइन किया है ताकि इसके सक्सेस के चांसेस को बढ़ाया जा सके। चांद्रयान 3 का मिशन आर्किटेक्चर लूनर सरफेस पर एक सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट करने पर फोकस करता है। इसे अचीव करने के लिए एसआरओ ने चांद्रयान 2 से मिले डेटा और एनालिसिस के बेस पर कई इंप्रूवमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए हैं। चांद्रयान 3 का लॉन्च जुलाई 14, 2023 को सैटिश धावन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, इंडिया से स्केड्यूल्ड है। यह मिशन स्पेसक्राफ्ट को उसके लूनर डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए पावरफुल जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और GSLV Mk3, जिसे LVM-3 भी कहा जाता है, का यूज करेगा। चांद्रयान 3 इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नी में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उसकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और कॉस्मोस के बारे में ह्यूमन नॉलेज को एक्सपैंड करने के कमिटमेंट को शोकेस करता है। Section 4 Unveiling the Moon's Secrets Scientific Objectives of Chandrayaan 3। चांद्रयान 3 का प्राइमरी साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव है चांद की कॉम्पोजिशन और एवोल्यूशन के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाना। यह मिशन लूनर सरफेस की डिटेल्ड इन सिचु इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करेगा, जिससे चांद की जियोलॉजी, मिनरलोजी और थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में वैल्यूएबल डेटा मिलेगा। लैंडर और रोवर में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का एक स्वीट होगा जो लूनर सॉइल को एनालाइज करने, चांद की सेस्मिक एक्टिविटी को स्टडी करने और लूनर सरफेस की थर्मल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए डिजाइंड है। ये इन्वेस्टिगेशंस उन जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में क्रूशियल इंसाइट्स प्रोवाइड करेंगे जिन्होंने बिलियंस ऑफ ईयर्स में चांद को शेप दिया है। चांद्रयान 3 के लिए इंटरेस्ट के की एरियाज में से एक है लूनर साउथ पोलर रीजन की एक्सप्लोरेशन। ऐसा माना जाता है कि इस रीजन में परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में वाटर आइस मौजूद है, जो फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो सकता है। चांद्रयान 3 की फाइंडिंग्स चांद और फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंडेवर्स में उसकी पोटेंशियल रोल के बारे में ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी की अंडरस्टैंडिंग में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेंगी। Section 5 Precision Engineering, the lander and rover of Chandrayaan 3. This mission represents a significant leap in India's space exploration capabilities, showcasing the nation's growing expertise in space technology. Chandrayaan 3 का लैंडर और रोवर इंडियन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के पिनेकल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों कंपोनेंट्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मटेरियल्स का उपयोग करके बनाए गए हैं, जो उन्हें लूनर मिशन के लिए आइडियल बनाते हैं। हार्श लूनर एनवायरनमेंट को विथस्टैंड करने के लिए डिजाइन्ड ये सोफिस्टिकेटेड मशीन्स चांद की सरफेस पर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट करने के लिए इक्विप्ड हैं। इनकी डिजाइन में रिडंडेंसी और रिलायबिलिटी को खास ध्यान में रखा गया है ताकि मिशन के दौरान किसी भी अनफोर्सीन चैलेंजेस को हैंडल किया जा सके। लैंडर, जिसका नाम विक्रम रखा गया है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर प्रिसीजन लैंडिंग के प्रति आईएसआरओ के कमिटमेंट का प्रमाण है। विक्रम लैंडर में हाई रेजोल्यूशन कैमरास और एडवांस नेविगेशन सिस्टम्स हैं, जो इसे लूनर सरफेस पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लैंड करने में मदद करते हैं। इसमें एनहांस्ड सेंसर्स, इंप्रूव्ड सॉफ्टवेयर और एक मोर रोबस्ट डिजाइन है ताकि लूनर सरफेस पर एक सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग इंश्योर की जा सके। इसके अलावा
विक्रम लैंडर में एक सोफिस्टिकेटेड प्रोपल्शन सिस्टम है जो डिसेंट के दौरान थ्रस्ट को प्रिसाइसली कंट्रोल करता है। रोवर, जिसका नाम प्रज्ञान है, जिसका संस्कृत में अर्थ है विजडम, एक 6 व्हील्ड रोबोटिक व्हीकल है जिसे लूनर टेरेन पर ट्रैवर्स करने और इन सिट्यू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रज्ञान रोवर में ऑटोनमस नेविगेशन कैपेबिलिटीज हैं जो इसे लूनर सरफेस पर इंडिपेंडेंटली मूव करने में सक्षम बनाती है। कैमरास, स्पेक्ट्रोमीटर्स और एक ड्रिल से इक्विप्ड प्रज्ञान लूनर सैंपल्स को कलेक्ट और एनालाइज करेगा, जिससे चांद की कंपोजिशन के बारे में वैल्यूएबल डेटा मिलेगा। इसके अलावा प्रज्ञान रोवर में एक मिनिएचराइज्ड लैबोरेटरी भी है जो कलेक्टेड सैंपल्स का ऑन साइट एनालिसिस कर सकती है। लैंडर और रोवर टैंडम में ऑपरेट करेंगे, एक दूसरे को और ऑर्बिटर को डेटा रिले करेंगे, जो बदले में साइंटिस्ट द्वारा एनालिसिस के लिए इंफॉर्मेशन को अर्थ पर वापस ट्रांसमिट करेगा। इस कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन से मिशन की ओवरऑल एफिशिएंसी और डेटा कलेक्शन कैपेबिलिटीज में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगी, जिससे हमें चांद के बारे में और गहरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। Thank you for watching. Don't forget to subscribe to our channel and hit the bell icon for more updates on space exploration. Follow us on social media for the latest news and behind-the-scenes content. Check out our other videos to learn more about the wonders of space. See you in the next video.